मेरी इस्लामिक बहनों, सब कुछ करना लेकिन अपने शौहर को इन 5 जगहों पर अकेला मत छोड़ना, वरना याद रखना तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। तुम दुनिया में जलील और रुस्वा हो जाओगी। अपने शौहर को इन 5 मौकों पर अगर अकेला छोड़ोगी तो याद रखना सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले पाओगी। शौहर की बद्दुआ तुम्हारी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देगी। फिर तुम सारी जिंदगी तड़पती रहोगी, कुछ इस तरह तड़पोगी कि फिर बचने की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आएगी। कुछ इस तरह मुसीबतों की दलदल में फंसोगी कि बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। तारीख गवाह है कि जिन जिन औरतों ने अपने शौहरों को इन 5 मौकों पर अकेला छोड़ा है, उन औरतों को फिर कभी सुख का सांस नसीब नहीं हुआ। अल्लाह उन पर हमेशा के लिए नाराज हो गया। ऐसी औरतों पर जमीन भी लानत करती रही और अल्लाह के नूरी फरिश्ते भी लानत करते रहे। तारीख गवाह है कि जिन औरतों ने अपने शौहरों को इन 5 मौकों पर बेजार और बेयार ओ मददगार छोड़ा, उनकी जिंदगी बर्बादी की मिसाल बन गई। अल्लाह की रहमत उन औरतों से दूर हो गई और वो दुनिया में शर्मिंदगी का निशान बन गई। मेरी प्यारी इस्लामिक बहनों, आज का बयान बहुत खास होने वाला है। ये बयान तुम्हारी जिंदगी बदल देगा, तुम्हें जहन्नम के रास्ते से हटाकर जन्नत के रास्ते पर खड़ा कर देगा। बस आपसे गुजारिश है कि यह बयान पूरा सुने और अगर हो सके तो अपने आसपास की औरतों को भी सुनाएं। वो 5 मौके बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगी। उस औरत का वाकया है जिसने अपने शौहर को 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। फिर उसकी जिंदगी में कौन कौन सी मुसीबतें आईं, उसकी जिंदगी में कौन कौन से बुरे वक्त आए। फिर अल्लाह ताला ने जब उस पर अजाब भेजा तो वो मंजर कैसा था। यह सब जानने के लिए आज के बयान के साथ जुड़े रहें। एक अल्लाह वाला था जिसके दिल का ताल्लुक अल्लाह की जात से जुड़ा हुआ था। वो हमेशा अल्लाह की मोहब्बत में डूबा रहता था। एक दिन वो लंबे सफर पर निकला। सफर इतना तवील था कि उसका जिस्म थकान से निढाल हो गया। चलते चलते वो एक बहुत बड़े कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, जो एक सुनसान और खामोश जगह थी। कब्रिस्तान के किनारे एक कदीमी और घना दरख्त खड़ा था। अल्लाह वाला उस दरख्त के नीचे जाकर बैठ गया। उसने जमीन पर कपड़ा बिछाया और थकावट से चूर होकर कपड़े के ऊपर लेट गया ताकि कुछ देर आराम कर सके। अभी उसकी आंखें बंद होने ही वाली थीं कि अचानक कब्रिस्तान की खामोशी को एक अजीब और दिल दहला देने वाली आवाज ने तोड़ दिया। वो आवाज अल्लाह वाले के कानों तक ऐसे पहुंची जैसे कोई रूह अपनी बेबसी और गम का इजहार कर रही हो। कोई कहने वाला कह रहा था, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ न करना। वो बीवी जो इस वक्त कब्र के अंदर सोई हुई है, उसे कभी बख्शिश नसीब न करना। इस बदबख्त को कभी माफ न करना, क्योंकि इसने मुझे 5 जगहों पर अकेला छोड़ दिया था, मेरी मदद नहीं की थी, इसीलिए इसे कभी माफ न करना। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाला फौरन उठ बैठा। इधर उधर देखने लगा कि ये आवाज किसकी थी। क्या ये आवाज वाकई किसी कब्र से आ रही है? और वो औरत कौन थी जिसके लिए इतनी सख्त बद्दुआ की जा रही है? अल्लाह वाले ने अपनी नजरें कब्रिस्तान की तरफ दौड़ाईं और गौर करने लगा। कब्रिस्तान की खामोश फजा में वो आवाज एक बार फिर गूंजी, या अल्लाह, इसे कभी माफ न करना। ये गुनहगार थी, इसने मेरे साथ वो किया जो नाकाबिले बयान है, क्योंकि इसने मुझे 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। अल्लाह वाला जल्दी से खड़ा हुआ और इधर उधर देखने लगा कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है। उसका दिल खौफ और हैरत से लरज रहा था। उसने अपने आसपास नजरें दौड़ाईं, लेकिन कहीं भी कोई शख्स नजर नहीं आया। आवाज बहुत वाजह थी, गोया कोई किसी कब्र के पास बैठकर दिल की गहराइयों से ये बद्दुआ कर रहा हो, या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ न करना। अल्लाह वाले ने हिम्मत करके 2-4 कदम आगे बढ़ाए और गौर से देखने लगा कि आवाज किस तरफ से आ रही है। इतने में दूर से कब्र के सरहाने बैठा एक शख्स नजर आया। अल्लाह वाला तेज कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। जब वो करीब पहुंचा तो देखा कि वो शख्स झारों कतार रो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वो गम और गुस्से के आलम में कह रहा था, या अल्लाह, मेरी इस कमबख्त बीवी को कभी माफ न करना। वो बीवी जो अपने गुनाहों के साथ इस कब्र में दफन है, उसकी कब्र को जहन्नम का गड्ढा बना देना। उसके लिए कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े भेज देना।
क्योंकि इसने मुझे 5 मौकों पर अकेला छोड़ दिया था। ये अल्फाज सुनकर अल्लाह वाले का दिल दहल गया। वो हैरत और खौफ के आलम में उस शख्स के पास जाकर खड़ा हो गया। अल्लाह वाला इस मंजर को देखकर गहरी सोच में पड़ गया। उसने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, ये क्या माजरा है? इस औरत ने ऐसा क्या किया होगा जिसके लिए ऐसी सख्त बद्दुआएं की जा रही हैं? अल्लाह वाला थोड़ी देर तक खामोशी से खड़ा रहा, फिर उस शख्स के करीब जाकर नरमी से कहा, भाई, तुम इतने गमजदा और परेशान क्यों हो? क्या मैं जान सकता हूं कि तुम्हें इस कदर दुख किस बात का है? और तुम इस कब्र में दफन अपनी बीवी के लिए ऐसी बद्दुआएं क्यों कर रहे हो? यह सुनते ही वो शख्स अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए अल्लाह वाले की तरफ देखने लगा। उसकी नजरें गुस्से और दर्द से भरी हुई थीं। रोते हुए बोला, ये औरत मेरी बीवी थी, लेकिन इसने मेरे साथ वो किया जो नाकाबिले बयान है। इसने मेरा दिल तोड़ा, मेरे हक अदा नहीं किए और ऐसे गुनाह किए जिन्होंने मेरी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। यह 5 मौकों पर मुझे अकेला छोड़कर चली गई थी। इसी वजह से आज मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह इसे कभी माफ न करे। अल्लाह वाला उसकी बात सुनकर और भी परेशान हो गया। वो सोचने लगा कि एक शौहर की बद्दुआ अपनी बीवी के लिए उसकी कब्र को किस कदर खौफनाक बना सकती है। उसके दिल में और भी सवालात पैदा हुए। अल्लाह वाला उस शख्स के करीब जाकर बैठ गया। उसके कंधे पर नरमी से हाथ रखते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुम इतने गम और दर्द के साथ अपनी बीवी की कब्र पर बैठकर बद्दुआएं क्यों दे रहे हो? आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्या किया? वो शख्स रोते हुए कहने लगा, ना पूछो अल्लाह वाले, मेरी बीवी ने अपनी जिंदगी में वो किया जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने मेरी जिंदगी को अजाब बना दिया। उसने मुझे उन लम्हों में तन्हा छोड़ दिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मुझे जब भी वो 5 मौके याद आते हैं, मेरी रूह तड़प उठती है। उसकी बेवफाई मेरे दिल पर ऐसा जख्म दे गई है जो कभी नहीं भर सकता। इसीलिए मैं रोज उसकी कब्र पर आता हूँ, रोता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि वो इस कमबख्त बीवी को कभी माफ न करे, उसे जन्नत की खुशबू तक नसीब न हो, क्योंकि उसने वो किया जो एक बीवी अपने शौहर के साथ कभी नहीं कर सकती। अल्लाह वाले ने कहा, ऐ बंदे, बता तो सही कि वो 5 मौके कौन से थे जिन्होंने तुम्हारे दिल को इतनी तकलीफ दी। उस शख्स ने आंखों से बहते आंसू पोंछे और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की कहानी सुनाता हूँ। शायद इसमें तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तुम्हें तलाश है। अल्लाह वाला उसके करीब बैठ गया। वो शख्स कहने लगा, यह औरत जो आज इस कब्र में दफन है, एक वक्त था जब यह एक खूबसूरत लड़की थी। यह बेइंतहा खूबसूरत थी। इसका हुस्न ऐसा था कि जो भी इसे देखता पहली नजर में इस पर फिदा हो जाता। यह एक गरीब घराने में पैदा हुई थी और इसके माँ बाप एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। एक दिन मेरा उनके घर के करीब से गुजर हुआ। वो अपने घर के बाहर बैठी कपड़े धो रही थी। उसकी मासूमियत और हुस्न ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। मैंने उसे पहली बार देखा और पहली ही नजर में उस पर फिदा हो गया। मेरे कदम बेकाबू होकर उसकी तरफ बढ़ने लगे। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा, उसने नजरें झुका ली और मैंने नरमी से कहा, तेरे माँ बाप कहाँ हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, यह जो झोपड़ी है ना, इसके अंदर मेरे माँ बाप बैठे हैं। मैं उस झोपड़ी की तरफ बढ़ा और झोपड़ी के अंदर दाखिल हुआ। वहां का मंजर ऐसा था कि दिल में हमदर्दी और रहम का तूफान उठने लगा। उनके माँ बाप के चेहरे गरीबी की शिद्दत को चीख चीख कर बयान कर रहे थे। उनके कपड़े बोसीदा और हालात बेहद खराब थे, लेकिन उनकी आंखों में अपनी बेटी के लिए उम्मीद की चमक थी। मैंने उन दोनों से उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। मैंने उनसे वादा किया कि उनकी बेटी को ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका वो कभी ख्वाब भी नहीं देख सकते थे। साथ ही मैंने उनकी बहुत ज्यादा माली मदद की और उन्हें एक अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा दिया। उनके दिल खुशी और हैरत से भर गए।